मैं गौतम अधिकारी भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर से आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम जो विषय लेने वाले हैं वो कक्षा 6 का गणित विषय है, जिसका उप विषय अंक गणित और प्रकरण है दशमलव। इसमें हम क्या क्या सीखेंगे वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो दशमलव संख्या, उसके बाद भिन्न को दशमलव में बदलना, फिर दशमलव को भिन्न में बदलना, संख्या रेखा में दशमलव, तुलना, दशमलव संख्या की तुलना, इसके कुछ प्रयोग और जोड़ना घटाना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं दशमलव है क्या। देखो हमने अंकों में जैसे हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा ये पढ़ा है। मान लो मैं यहां पे लिख रहा हूं 235, ठीक है। तो ये जो है ये होता है हमारा इकाई का अंक, इकाई। ये हो गया हमारा दहाई का अंक और ये हो गया हमारा सैकड़े का अंक। इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़े का मतलब 100। हम इस और बढ़ रहे हैं तो ये आगे चलता चला जाएगा, इसके बाद 1000, लाख, इस तरह से आता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके दाहिनी ओर क्या होता है, कभी आपने सोचा इसके दाहिनी ओर क्या है? दाहिनी ओर भी है। जैसे यहां पे मान लो मैंने लिखा 3 और 4, इसके बीच में मैंने ये पॉइंट लगाया है। इस पॉइंट का मतलब हो गया दशमलव। ये हो गया हमारा दशमलव। अब इस दशमलव के बाद जो संख्या आती रहेगी उन्हें क्या कहेंगे? जैसे ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, तो ये क्या है या फिर ये क्या है? तो ये होता है हमारा दशांश। देखो नाम से ही पता लग रहा है, दशांश, 10वां अंश। यानी अगर इसके हिसाब से लिखें तो ये होता है हमारा 1/10 और ये होता है शतांश, यानी कि 1/100, ठीक है। एक बटा 100। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये दशमलव के बाद की संख्या को या दशमलव से पहले की संख्या को आप किस तरह से लिखोगे, कैसे करोगे, तो ये बात क्लियर होगी हमारी। इसे अगर हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ते हैं? 235.34। एक बात ध्यान रखना, दशमलव के बाद की संख्या को कभी भी सीधे तौर पर यानी एक साथ नहीं पढ़ा जाता। आप इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे 235.34, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं? दशमलव के बाद एक एक संख्या को पढ़ा जाता है। 235.34। क्लियर होगी बात ये? अब बात करते हैं दशमलव का यूज, दशमलव का प्रयोग क्यों हुआ, कैसे। अब मान लीजिए हम बाजार से कोई सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है। हम कोई सामान खरीद रहे हैं, आलू खरीद रहे हैं 2 किलो, 2 केजी, 3 किलो, 4 किलो। क्या क्या पूर्णांक से ही हमारा काम चल जाएगा? क्या हमें 2 किलो ही लेना है, 1 किलो ही लेना है? हो सकता है हम कम लें, तो हमें क्या लेना है? 2.5 किलो लेना है, 3.5 किलो लेना है। तो उसका क्या मतलब हुआ? 2 किलो का मतलब हो गया, 2.5 किलो का मतलब हो गया 2.5 केजी, 3.5 का मतलब हो गया 3.5 केजी। ऐसे ही लंबाई की बात करें, ठीक है, लंबाई की बात करें तो जरूरी नहीं है 2 मीटर, 5 मीटर ऐसे ही कहा जाए। भाई 5.5 मीटर भी हो सकता है, 5.5 मीटर भी हो सकता है, या 3.2 मीटर भी हो सकता है। यानी कि दशमलव के बाद जो अंक यूज हो रहा है तो या तो वो 10वां हिस्सा है, या 100वां हिस्सा है, या 1000वां हिस्सा है। क्लियर होगी बात? दशमलव का मतलब समझ में आ गया। अब चलते हैं हम आगे। आगे है हमारे पास भिन्न को दशमलव में बदलना। भिन्न को दशमलव में बदलना, ठीक है। कैसे बदलते हैं?
मान लो हमारे पास एक भिन्न वाली संख्या दे दी कि 2/5। अब हमें कहा गया कि इसको आप किस में बदलिए, दशमलव में बदलिए। तो इसका तरीका क्या होता है, आप नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले संख्या को भाग कर दीजिए। कैसे करेंगे भाई, 5 का पहाड़ा 2 पे नहीं चलता, आपने दशमलव लगाया, एक 0 बढ़ा ली, 5 चौके 20, ये आ गया आपका दशमलव। मान लो हमारे पास संख्या है 3/4, हमें इसे दशमलव में लिखना है, तो 4 से हम 3 को भाग करेंगे, दशमलव, क्योंकि 4 का पहाड़ा 3 पे नहीं चलता, ये 0 लगाया हमने, 4 सत्ते 28, बच गए कितने, 2, क्योंकि आप एक दशमलव पहले लगा चुके हैं। याद रखिए, जब आप एक बार दशमलव का इस्तेमाल कर लेंगे, उसके बाद कितनी भी 0, यानी कि हर एक के साथ एक 0, एक से ज्यादा नहीं, एक 0, फिर अगली कैलकुलेशन में फिर एक 0, एक 0 की छूट है हर बार। लेकिन अगर एक से ज्यादा 0 की जरूरत पड़े तब आप सीधा सीधा 0 नहीं लगा सकते। मैं समझा देता हूं दोनों ही बातें। जैसे ये हमारे पास दशमलव लगाया और ये हमारे पास एक 0 आ गया, 4 सत्ते 28, 2 रह गया, फिर एक 0 उतार लेंगे क्योंकि आप एक दशमलव एक बार इस्तेमाल कर चुके हैं, 4 पंजे 20, यानी इसका आंसर आ गया आपका 0.4, इसका आंसर आ गया आपका 0.75। इस तरह से हम किसी भी भिन्न वाली संख्या को दशमलव में बदल सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अब आता है हमारा दशमलव को भिन्न में बदलना। दशमलव को भिन्न में बदलना कैसे बदलेंगे? जैसे हमारे पास एक संख्या दे दी 0.25 और हमें कहा कि आपको क्या करना है, आपको इसको भिन्न में बदलना है। कैसे बदलेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे लिखते हैं 0.25, फिर दशमलव को हटाते हैं और दशमलव के ठीक नीचे आप 1 लिखते हैं। उसके बाद जितनी भी संख्या आपको दिखाई देती है उतने आप 0 लगा देंगे। ये आ गया हमारे पास 25/100। क्लियर हो गया, दशमलव खत्म हो गया। अब आप इस भिन्न को, भिन्न वाली संख्या को अगर किसी छोटी डिजिट से डिवाइड करके आप इसे छोटा बना सकते हैं। अगर ये बनता है तो आप बनाएंगे कैसे? ये दोनों संख्या 5 से कट रही हैं, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 0 यानी कि 20 आ गया। आपके पास भिन्न आया अब 5/20। क्या अब ये दोबारा कट रहा है किसी एक संख्या से? बिल्कुल कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो 1/4। क्लियर? इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो हमारे पास दिया हुआ है 0.02। ध्यान से देखिए आप, 0.02 इसको कैसे करेंगे? 0.02 नियम हमारा वही रहेगा, पॉइंट हटाया, पॉइंट के नीचे 1, उसके आगे जितनी संख्या उतनी 0, तो यह आ गया हमारा 2/100। देखो दशमलव हट गया। अब अगर किसी एक संख्या से हम इसे काट दें, डिवाइड कर दें, दोनों कटने चाहिए, लेकिन यह बात ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि आप ऊपर एक संख्या से काट दो और नीचे अलग संख्या से काट रहे, ऐसा नहीं। आपको ऊपर और नीचे दोनों ही एक ही संख्या से काटना है, भाग करना है। 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0, यानी आंसर आ गया आपका 1/50। इस तरह से आप दशमलव वाली संख्या को भिन्न में बदल सकते हैं। क्लियर होगी बात? चलते हैं आगे। अब करते हैं हम 0 का प्रयोग। 0 का प्रयोग, शून्य का प्रयोग, मतलब समझ लेते हैं कि दशमलव कितनी अहमियत करता है शून्य के साथ। क्या रोल है दशमलव का? देखो मैंने एक संख्या लिखी है 2, ठीक है, यहां पे एक संख्या लिखी मैंने 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 2 के बाद 0 लगा रहा हूं।
इस 2 के बाद मैंने 0 लगाया तो ये क्या बन गया? ऑब्वियसली 20 बन गया, यानी कि डिजिट चेंज हो गई ना। अब मान लो यही 2 था और मैंने 2 से पहले 0 लगा दिया, अब क्या हुआ? ये अब ये 2 ही रहा। यानी अगर किसी संख्या के मैं दाहिनी ओर 0 लगा रहा हूं तो क्या हो रहा है? वो संख्या बदल रही है। और अगर मैं उसके बाईं ओर 0 लिख रहा हूं तो संख्या नहीं बदल रही है। आप ज्यादा भी कर सकते हैं, मान लो आप 2 0 लगा देते हैं, फिर संख्या बदल गई, 200 हो गया। और यहां पहले आप 2 लगा दें, यानी 2 0 लगा दें, देखिए अब भी संख्या नहीं बदली। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 2 है, लेकिन ये 20 नहीं है, मतलब 2 नहीं है, और ये भी 2 नहीं है, यानी ये बदली गई है संख्या। 2 फिर 20 फिर 200, यहां 2, ये भी 2 और ये भी 2। क्लियर हो गया? ये 0 का प्रयोग है किसी भी संख्या में। आप कहोगे दशमलव की बात चल रही थी, हम 0 पे कैसे चले गए? वो दशमलव की बात ही बताने के लिए मैं आपको 0 का उदाहरण दे रहा हूं। अब चलते हैं, एक दशमलव वाली संख्या लेते हैं। मैंने एक दशमलव वाली संख्या ली है, 2 का उदाहरण लेते हैं, 0.2। ठीक है, अब बात करते हैं इससे बाद में, हम बाद में लगा रहे थे ना, ये देखो बाद में मैंने 0 लगा दिया, फिर एक बार और 0 लगा दिया। आप इसे क्या पढ़ोगे? 0.2। इसे क्या पढ़ोगे? 0.20 नहीं पढ़ोगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि दशमलव बाद की संख्या को एक एक करके पढ़ा जाता है। तो 0.20 और 0.20 का मतलब 0.2 ही होता है। ऐसे ही ये क्या पढ़ोगे? 0.200, मतलब ये हुआ कि ये भी आपका 0.2 ही पढ़ा गया। तो क्या कहने का मतलब? मैं कहने का मतलब यह है कि अगर आप संख्या के बाद 0 लगाते हो दशमलव वाली संख्या में तो वो नहीं बदलता है। और अगर पहले लगाते हैं, पहले मतलब 0 दशमलव से पहले नहीं कह रहा हूं मैं, संख्या से पहले, देखो ध्यान से आप, ये क्या हो गया? ये तो है 0.2, ये है 0.02, ये है 0.002, मतलब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन यहां ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। तो हमने क्या सीखा कि सिंपल संख्या यानी कि नॉर्मल जो नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होती है, उसके बाद यानी दाहिनी ओर अगर 0 लगाते हैं वो बदल जाएगा, बाईं ओर 0 लगाएंगे वो नहीं बदलेगा। लेकिन दशमलव में अगर दाईं ओर 0 लगाएंगे वो नहीं बदलेगा और बाईं ओर 0 लगाएंगे तो बदलेगा, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। क्लियर होगी बात? चलते हैं आगे। अब दशमलव वाली संख्या को कैसे लिखा जाता है? देखो मान लो हमारे पास ये लिखा हुआ है 200 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 1/10 प्लस 3/100, ये लिखा हुआ है। आपको कहा है कि आप इसे संख्या में लिखिए। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सॉरी ये 2 लिखा मैंने आपको बताया था कि जब भी आप संख्या को देखें तो पहले चेक कर लें कि इकाई कहां से शुरू हो रहा है। देखो ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। आप कहोगे हमें कैसे पता लगा? ये 1 अंक की है तो इकाई हो गया, ये 2 अंक की है तो ये दहाई हो गया, ये 3 अंक की है तो ये सैकड़ा हो गया। यहां क्या बात बताई थी मैंने कि अगर बटे में 10 आ जाए तो दशांश होता है और ये शतांश होता है ना? तो इसको लिखेंगे कैसे भाई? 200 प्लस 30 प्लस 2, और इधर देखो ये पॉइंट है, मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि बटे में 10 है तो मतलब 0.1 हो गया, और यहां पे नीचे 2 0 है तो 0.003 हो गया, और अगर आप सीधा जोड़ोगे तो 232.1103, ठीक है ना? 2 डिजिट है ना, तो 1 3 ये हो गया। अब सीधा भी लिख सकते हो उसे,
230 फिर 2 फिर 1/10 3/100, आप इसे सीधा भी लिख सकते हो 232.13। ये दशांश, ये शतांश। ठीक है, चलते हैं आगे। ये तो संख्या लिखनी हमने सीख ली। अब सीखते हैं हम संख्या रेखा में दशमलव को कैसे लिखते हैं। भाई संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन, नंबर लाइन हम नॉर्मली नंबर लाइन कैसे पढ़ते हैं, हमने सीखा है एक नंबर लाइन है, इसके बीच में 0 है और इसके दाहिनी ओर 1 2 3 प्लस की संख्या है और बाईं ओर -1 -2 -3। ये हमारी प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू है उसको लेकर, या इधर माइनस वाली यानी कुल मिलाकर ये पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या हम नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं। लेकिन यहां बात आ रही है हमें डेसिमल की, दशमलव वाली संख्या को हम नंबर लाइन में कैसे लिखेंगे, तो समझते हैं उसे। सबसे पहले हमने एक संख्या ली, .5। ध्यान से देखो आप, 0.5। या तो आप ऐसे ही दशमलव वाले को ले लो या आप इसे भिन्न में बदलो। भिन्न में बदलने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था, देखो क्या तरीका बताया मैंने आपको, कहा 0.5 है तो 0.5 का मतलब हो गया आपका, पॉइंट हटाए नीचे 1 और एक संख्या 0, 5/10 ऐसे लिख लें आप, इसे काटे मत, ऐसे लिख लें। अब ये /10 है, दशांश हो गया, प्लस में हो गया तो 0 और 1 इन दोनों के बीच में आएगा। 0 मान लो ये जो नंबर है 5/10, ये ऐसे होता है 0 और 1 के बीच में। अब कैसे लिखेंगे इसे, हम देखते हैं ये जो नीचे जो संख्या लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है नीचे, 10, तो इसके बीच में 10 भाग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये हो गया हमारा 0 से 1 तक के बीच में 10 भाग कर लिए। ये वाला भाग हमारा 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 इस तरह से है। अगर आप सीधा दशमलव से करना चाहें तो ये 0.1 0.2 0.3 0.4 इस तरह से है, लेकिन ऐसे से थोड़ी सी गलती होने के चांसेस रहते हैं। आप इसे बटे में लिख लें, सीधा सीधा हिसाब है, 10 तो हिस्से कर लें और 5 हिस्से पे टिक लगा दें। कैसे, 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 5/10 या 0.5, आप इसे यूं भी कह सकते हैं 0.5। एक संख्या और लेते हैं हम, 2.7। ध्यान से देखो आप, 2.7। अब पहले तो ये देखिए 2.7 किस किस के बीच में आएगा। ऑब्वियसली हमें दिख रहा है ये 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 1 2। आप कहोगे 0 1 2 तो छोटे छोटे लिखे, 2 और 3 को इतना बड़ा क्यों लिख दिया, क्योंकि हमें जो आंसर लाना है वो 2 और 3 के बीच में लाना है। ठीक है ना, 2 और 3 के बीच में, तो इसलिए हमने इसके बड़ा हिस्सा कर लिया। अब इसके भाग करने हैं, कैसे, देखो 2 तो ये रहा, उसके बाद है 0.7, तो 10 भाग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और 7 पे करना हमें, 1 2 3 4 5 6 7। ये वाला आंसर आ गया 2.7। क्लियर हो गया। ये नंबर लाइन में इस तरह से। एक और करा देता हूं मैं आपको, जिससे थोड़ा सा और समझ में आ जाए अच्छी तरह से। मान लो हमें कहा गया है कि -3.4। समझ लो पहले कैसे करना है। आपने सबसे पहले देखा माइनस का है, यानी कि 0 के बाईं ओर होगा, ये वाली बात हमने तय कर ली। उसके बाद आप देखो कि आपका जो अंक आ रहा है वो किस और किस संख्या के बीच में है। 3.4 जो है वो 3 और 4 के बीच में आता है, तो मैंने यहां लिखा 0 -1 -2 -3 और -4। समझ लो ध्यान से,
ये जो हमारा है संख्या, ये हमारा -3 और -4 के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब कैसे करना है? वही बात, 10 भाग कर लो इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमें बताना है 3.4। 3 तो ये कर ही लिया हमने, 0.4 गिनना है हमें। 1 2 3 4, ये आ गया -3.4। एक गलती आप ना कर देना, इधर से मत गिन लेना, ये 4 से है और वो 3 से है। आपको 3.4 करना है, 3 के बाद 3.1 3.2 3.3 और 3.4। ये हो गया हमारा माइनस का 3.4। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला जो है हमारा वो है तुलना करनी, दशमलव वाली संख्या की तुलना करनी है। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 2.3 व 3.75 में कौन सी संख्या बड़ी है? 2.3 व 3.75 में कौन सी संख्या बड़ी है? तुलना करो। अब एक बात समझो, पहले तो आप संख्या ही देख लो, संख्या ही समझ में आ जाएगा। ये 2.3 है, वो 3.75 है। सीधी सी बात है, 2 से बड़ा 3 होता है, तो इसका मतलब है ये डिजिट बड़ी हो गई। ध्यान रखना, ये जो सिंबल लगा रहा हूं मैं, ये जिधर की तरफ इसका मुंह खुला रहता है उधर की संख्या बड़ी होती है। तो यानी कि 2.3 से बड़ा है 3.75। दूसरा लेते हैं 3.2 व 3.02। अब यहां थोड़ा सा लगभग सेम सा आ गया, तो यहां हमें देखना पड़ेगा कैसे। हम चेक करते हैं सबसे पहले दशमलव के बाद कितने अंक हैं। यहां दशमलव के बाद 1 अंक है और यहां दशमलव के बाद 2 अंक है। तो पहला काम तो आपका यही है कि दशमलव के बाद के अंक बराबर कर लो। आप कहोगे अपनी तरफ से कैसे कर सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि दशमलव वाली संख्या में अगर हम बाद में भी 0 लगा दें तो संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 3.20 3.2 ही होता है, केवल हमने बाद की 2 डिजिट मिलाने के लिए इसकी 0 बढ़ाई है। अब आप देख लो, ये भी 3 है, ये भी 3 है, बात छोड़ दो। दशमलव के बाद की संख्या गिनो 2 0, यानी कि अगर हम दशमलव छोड़ दें, भूल जाएं, तो ये 20 है और ये 2 है। तो बड़ा कौन सा हुआ? 20 बड़ा हुआ ना। तो ये आ जाएगा 3.20 बड़ा है 3.02 से। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 3.75 और 3.7। अब यहां देखना है कौन सा बड़ा है। तो वही बात आगे देखो घूम फिर के, ये दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है। आप 2 अंक बनाओगे तो ये 3.75 और इसमें आप एक 0 बढ़ा देंगे दाहिनी ओर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये शुरू का अंक 3, ये शुरू का अंक 3 बराबर है। अगर हम दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो ये डिजिट पड़ी जाएगी 75 और ये डिजिट पड़ी जाएगी 70। मैंने अभी कहा दशमलव भूल जाएं तो, ऐसा नहीं कि दशमलव बाद के अंक पढ़ रहा हूं तो 75 पढ़ा जाएगा, वो 70 पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल रहे हैं कि आगे कुछ है ही नहीं, तो ये 75 है और ये 70 है, कौन सा बड़ा है? 75 बड़ा है। तो 3.75 बड़ा है 3.70 से। क्लियर होगी? कंपेयर समझ में आ गया, तुलना समझ में आ गई। चलते हैं आगे। अब हमारे पास आता है दशमलव का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, प्रयोग कैसे होता है, दशमलव का प्रयोग किस तरह से करेंगे इसका प्रयोग। सबसे पहला जो प्रयोग है वो हम पैसे में करते हैं, रुपए पैसे में, मनी में। कैसे? मान लो लिखा हुआ है, आपसे कहा गया है कि 5 रुपए 50 पैसे, 5 रुपए 50 पैसे ये लिखा हुआ है। इसे आप दशमलव में लिखना है, तो कैसे करेंगे? देखो ये तो रुपए है, हमें सबको रुपए में बदलना है। ये तो रुपए है, तो दिक्कत कहां है? दिक्कत यहां है, इसे बदलना है। कैसे बदलेंगे? सबसे पहले लिख लेते हैं रुपए और पैसे में क्या संबंध होता है।
1 रुपए बराबर होता है 100 पैसे के। 1 रुपए बराबर 100 पैसा, ठीक है। इसको मैं पलट के लिख रहा हूं, 100 पैसा बराबर 1 रुपए। हमारे पास कितना पैसा है? 50 पैसा है, तो 50 पैसा बराबर 50 गुणा 1/100। कटता है, काट दो, 1/2 आ गया। और मैंने आपको बताया था कि भिन्न वालों को दशमलव में कैसे बदलते हैं, कैसे बदलते हैं? भाग करके, पॉइंट लगाया, 0, 2 पंजे 10, यानी कि 0.5। तो हमारा जो क्वेश्चन था 5 रुपए 50 पैसे को बदल देंगे 5.5। अब जो रुपए पैसा होता है ना, रुपए पैसा हमेशा 2 डिजिट तक होता है ना। आप अगर 5 पैसे भी कहोगे ना और उसे रुपए बदलोगे तो 0.05 लिखना पड़ेगा आपको। यह है 5 पैसा। आप कहोगे नहीं जी हमने तो यूं लिख दिया 0.5। 0.5 नहीं होता, फिर उसके आगे 0 लगाना पड़ता है। तो ये 5 पैसा कहां रह गया? ये तो 50 पैसे हो गया, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो वैल्यू है, यानी रुपए पैसे की जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा 2 अंक तक इस्तेमाल करना है, ठीक है। हमारा 1 अंक है, आगे एक 0 लगा देंगे। और अभी आपको बताया था 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसे क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे हम 5 रुपए 50 पैसे, ठीक है। ये तो हुआ हमारा पैसे में इसका इस्तेमाल। इसके बाद हम करते हैं इसका दूरी में। दूरी में कैसे इस्तेमाल होगा? जैसे मैंने लिखा है 5 मीटर और 75 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 मीटर 75 सेंटीमीटर। इसको वैसे ही करना है। सबसे पहले मीटर और सेंटीमीटर में आप संबंध लिखेंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, यानी वही बात उल्टा लिखें पहले। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100। आप इसे ही पहले से ही अगर दशमलव में बदलना चाहें भाग कर देंगे, 0.01 आ जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने भाग सिखाया आपको। और 75 सेंटीमीटर करेंगे तो 75 किस में गुणा कर देंगे, आपका आ जाएगा 0.75 मीटर। अब ये मीटर में बदल गया। बस आपको अब एक साथ लिखना है 5 मीटर 75 सेंटीमीटर। कैसे लिखेंगे? 5.75 मीटर, ठीक है। क्लियर हो गया ये भी। ऐसे फिर लेते हैं हम वेट, वजन। मान लो आपके पास है 2 किलोग्राम और 170 ग्राम। 2 किलोग्राम 170 ग्राम। आप कैसे लिखेंगे? पहले वही संबंध, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। उल्टा लिखेंगे, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, यानी 1 ग्राम बराबर 1/1000। और 170 ग्राम में करेंगे तो 170 गुणा 1/1000, यानी आ जाएगा आपका 0.170 किलोग्राम, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था 2 किलोग्राम 170 ग्राम। अब 2 किलोग्राम तो ये रहा, और इसके बाद 170, कुल मिलाकर 2.170 किलोग्राम, 2.170 किलोग्राम। क्लियर? इसके बाद लास्ट हमारे पास आता है दशमलव को जोड़ना और घटाना, यानी कि योग में और अंतर में कैसे इसका प्रयोग करते हैं। तो मैं यहां पर एक योग का प्रश्न करा देता हूं, यहां पे एक अंतर का करा देता हूं। आप दोनों ही बातें ध्यान से देखेंगे तो आप सीख लेंगे कि योग और अंतर कैसे करते हैं। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है 35.05 प्लस 3.7 प्लस 0.23 और प्लस 1.378। इन संख्याओं को हमें जोड़ना है। मैंने 4 डिजिट ले ली, 1 2 3 4 संख्या ले ली, उनको जोड़ना है।
तो देखो, जब भी आप जोड़ोगे या घटाओगे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव लिखना। कैसे? देखो मैंने लिखा 35.05, अगला लिख रहा हूं 3.7, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव रखना, आगे संख्या इधर उधर बच जाए कोई दिक्कत नहीं है। फिर 0.23 और फिर 1.378। अब आप इनको जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने से पहले, क्योंकि जोड़ने में कभी ये गलत ना हो जाए, आप इन सभी को दशमलव के बाद की संख्या को 0 लगा के पूरा कर लें। ये 0 लगा दिया, ये 0 0 लगा दिया, ये 0 लगा दिया। देखो अब दशमलव के बाद सारी संख्या पूरी पूरी हो गई। जोड़ लें, 8, 7 और 3 10 और 5 15 का 5 हासिल लगा 1, 7 3 10 3 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 और 3 5 और 5 10 0 1 और 4। आंसर आ गया आपका 40.358। क्या बताया मैंने? दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव लिखी जाएगी और फिर आप जोड़ लेंगे। ऐसे ही एक अंतर वाला सवाल लेते हैं, 37.573 में से आपको घटाना है 7.21। बस कैसे घटाएंगे? अभी आपको मैंने बताया कि दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव ही आनी है। देखो, दशमलव के नीचे दशमलव ही आनी है, संख्या आगे पीछे कम कोई फर्क नहीं पड़ता। आसान बनाने के लिए आप थोड़ा सा दशमलव के बाद में 0 लगा के इसे लिख लेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया था 0 लगाने के बाद आगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब घटाते हैं, इनका अंतर करते हैं। यहां योग किया था हमने, 3 में से 0 घटाएंगे 3 आएगा, 7 में से 1 घटाएंगे 6 आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, 7 में से 7 घटाएंगे 0 आएगा और ये 3। ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप आपको दशमलव वाले सवाल या दशमलव क्यों यूज होता है, कैसे होता है, वो समझ में आ गए हैं। आप इन्हें ध्यान से देखें, समझें, आपको निश्चित रूप से बहुत सुविधा होगी। धन्यवाद।